This video is informational and education purpose only. We do not guarantee any income. तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है आयोलिंक। अभी बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या, ये काम कैसे करता है, इसका पूरा बिजनेस प्लान आखिर किस तरह से डिजाइनेड है। आज की इस वीडियो में हम आयोलिंक का पूरा सिस्टम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इसका अर्निंग मॉडल, इसका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, इसके प्लान और इसका स्ट्रक्चर। तो अगर आप भी इस प्रोजेक्ट को डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको हर चीज आसान भाषा में समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो एंड वेलकम लीडर, मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल डिजिटल रोजगार। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं फर्स्ट पेज की। आयोलिंक एक फाइनेंशियल सिस्टम है या ब्लॉकचेन, ट्रेडिंग और वॉलेट को जोड़कर बनाया गया है। इसका काम है एक आसान और मजबूत डिजिटल फाइनेंस सिस्टम बनाना। यही बात करूं इसका कोर पोजीशनिंग की, आयोलिंक 5 मेन पार्ट पर काम करता है, जिसमें वॉलेट, ट्रेडिंग, फाइनेंस, सोशल और पब्लिक चेन शामिल है। ये सभी एक साथ जुड़कर एक कंप्लीट फाइनेंशियल सिस्टम बनाते हैं। तो बात करते हैं अगले पेज की। यहाँ मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव दिखाया गया है। पहले ज्यादातर लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर डिपेंड करते थे, लेकिन अब मार्केट धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी। आप यहाँ देख सकते हैं कि लगभग 75% मार्केट सेंट्रलाइज एक्सचेंज के पास है, जबकि 25% मार्केट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का है। यानी आने वाले समय में डिसेंट्रलाइज सिस्टम का फ्यूचर काफी स्ट्रॉन्ग है और आयोलिंक खुद को इसी फ्यूचर मार्केट के हिसाब से तैयार कर रहा है। तो यही बात करूं अगले पेज की। यहाँ बताया गया है कि डिसेंट्रलाइज ट्रेडिंग अब तेजी से आगे बढ़ रही है। हाई परफॉर्मेंस पब्लिक ब्लॉकचेन और ऑन-चेन ट्रेडिंग मॉडल आने वाले समय में सेंट्रलाइज एक्सचेंज की जगह ले सकते हैं। यानी मार्केट धीरे धीरे नए बदलाव की तरफ बढ़ रहा है और आयोलिंक खुद को इसी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से तैयार कर रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं अगले पेज की। यहाँ आयोलिंक का बिजनेस साइकिल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इस पेज में बताया गया है कि अभी प्लेटफॉर्म पर 2 प्रमोशनल साइकिल अवेलेबल है, एक 90 डेज का साइकिल और दूसरा है 180 डेज का साइकिल। यानी यूजर्स अपनी समझ और प्लानिंग के हिसाब से इनमें से किसी भी साइकिल को चूज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ यह भी बताया गया है कि ये दोनों साइकिल लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है और 25 जून के बाद ये दोनों साइकिल बंद हो जाएंगे, जिसके बाद केवल 7 डेज साइकिल अवेलेबल रहेगा। यानी अभी यह एक ट्रांजिशनल फेज है जहां यूजर्स को अलग अलग साइकिल ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ ROI और इनकम स्ट्रक्चर से जुड़ी कुछ नंबरिकल डिटेल्स दिखाई गई है, जिन्हें मैं यूट्यूब पर डायरेक्ट खोलकर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा करना यूट्यूब पॉलिसी का उल्लंघन हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो वीडियो को पॉज करके इस पेज को पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लीडर्स का डिटेल्स मिल जाएगा, जिससे आप और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो बात करते हैं अगले पेज की। यहाँ आयोलिंक का लेवल इनकम स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इस पेज में अलग अलग लेवल्स दिए गए हैं, जैसे V1 से लेकर V8 तक। यानी जैसे जैसे आपकी टीम ग्रो करती है और रिक्वायर्ड टारगेट पूरा होता है, वैसे वैसे आपका लेवल अपग्रेड होता जाता है। सिंपल शब्दों में समझे तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका नेटवर्क बिल्ड होगा, उतनी ही आपकी ग्रोथ आगे बढ़ती जाएगी। यह सिस्टम स्टेप बाय स्टेप लेवल अचीवमेंट के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और दोस्तों यहाँ लेवल्स, इनकम और वॉल्यूम से जुड़े कुछ नंबरिकल डिटेल्स दिखाई गई है, जिन्हें मैं यूट्यूब पर डायरेक्ट खुलकर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा करना यूट्यूब पॉलिसी का उल्लंघन हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप खुद पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लीडर्स का डिटेल्स मिल जाएगा, जिससे आप और भी अधिक इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। बात करें अगले पेज की। यहाँ आयोलिंक के टीम सिस्टम के कोर रूल्स समझाए गए हैं। इस पेज में बताया गया है कि लेवल अचीवमेंट करने के लिए आपको बैलेंस टीम बनानी होती है। यानी अगर आपको रैंक अचीव करना है तो कम से कम 2 लेग के साथ काम करना होगा और दोनों साइड में बैलेंस बिजनेस मेंटेन करना होगा। यानी जैसे जैसे आपकी टीम स्ट्रॉन्ग होती है, वैसे वैसे ग्रोथ के अपॉर्चुनिटी बढ़ते जाते हैं। और दोस्तों यहाँ कुछ नंबरिकल डिटेल्स दिखाई गई है, जिन्हें मैं यूट्यूब पर डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा करना यूट्यूब पॉलिसी का उल्लंघन हो सकता है। यहाँ पर आप डिटेल्स में इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लीडर्स की डिटेल्स मिलेगी, उससे आप और अधिक इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। तो बात करें अगले पेज की। यहाँ आयोलिंक के प्रोफेशनल टीम स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। इस पेज में दिखाया गया है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम काम कर रही है।
जिसमें CEO, CFO और CTO जैसे इंपॉर्टेंट पोजीशन शामिल है। साथ ही यहाँ यह भी बताया गया है कि इस टीम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट और ट्रेडिंग प्रोफेशनल भी मौजूद है। यानी प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल और प्रोफेशनल टीम बनाई गई है। सिंपल शब्दों में समझे तो इस पेज का मेन फोकस यह बताना है कि आयोलिंक अपने इकोसिस्टम को एक एक्सपीरियंस टीम के साथ बिल्ड कर रहा है। यानी प्रोजेक्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट तक सीमित नहीं, बल्कि इसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग और प्रोफेशनल एजुकेशन देखने को मिलता है। तो बात करूं अगले पेज की, यहाँ आयोलिंक के सिक्योरिटी और कंप्लायंस सिस्टम के बारे में बताया गया है। इस पेज में दिखाया गया है कि प्लेटफॉर्म अपने सिक्योरिटी ऑडिट, एसेट प्रोटेक्शन और कंप्लायंस प्रोसेस पर काम कर रहा है। साथ ही यहाँ कुछ रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं, जिसका उद्देश्य प्लेटफॉर्म की ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी दिखाना है। सिंपल शब्दों में समझे तो इस पेज का मेन फोकस यह बताना है कि आयोलिंक अपने इकोसिस्टम एक सिक्योर और कंप्लायंस स्ट्रक्चर के साथ बिल्ड करने की बात कर रहा है। यानी प्लेटफॉर्म यूजर सिक्योरिटी, सिस्टम ट्रांसपेरेंसी और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करने पर जोर दे रहा है। बाकी दोस्तों इसको डिटेल्स में देखना है तो आप खुद इस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आयोलिंक के बिजनेस मॉडल को स्टेप बाय स्टेप समझा। हमने इसके इकोसिस्टम, बिजनेस साइकिल, टीम स्ट्रक्चर और अलग अलग फीचर्स को आसान भाषा में जाना। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको प्लेटफॉर्म को समझने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लीडर्स की डिटेल्स मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ना सोना गिरवी रखकर, ना उधार लेकर और ना ही लोन लेकर कभी भी ऐसे किसी भी सिस्टम में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। हमेशा अपनी समझ, रिसर्च और रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही डिसीजन ले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का से लाइक और शेयर ठोक दीजिए।